हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे हमारे एक टॉपिक के बारे में जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो आपका प्रीलिम और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट के टॉपिक के अंदर आपको ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है करना। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इसमें क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, इस मिशन के अंदर हमारा ये एम रहेगा कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स जो इससे बन सकते हैं। सबसे पहले ये लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस मिशन को लॉन्च करने की। अभी इंडिया का क्या है कि इंडिया की जो एमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, जो वो पर पर्सन 1.8 टन है पर ईयर का, जो मतलब कि बहुत कम है अदर कंट्रीज के पर कैपिटा एमिशंस के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर क्या है? CO2 ग्रीन हाउस गैसेस का बना हुआ है। तो इंडिया ने भी प्लेज किया है कि हम 2070 तक क्या करेंगे, अपने आप को जीरो एमिशंस में क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। दैट मीन्स हम एमिशंस जितना करेंगे उतना उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो इस एम तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें CO2 की एमिशंस को कम करना पड़ेगा। अभी इंडिया का पर ईयर का जो ओवरऑल एमिशन है वो है आपका 2.9 गीगा टन, जो ये माना जा रहा है कि बाय 2070 वो आपका 11.8 गीगा टन तक पहुंच जाएगा अगर हमने उसको रिडक्शन नहीं किया। तो हमने क्या करना है कि उसको यहां तक पहुंचने से रोकना है और यहां से डाउन भी आना है और अप्रोक्सीमेटली 1.9 गीगा टन तक रहना है। तो इस चीज के लिए हमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 7 लाख करोड़ का जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो हमें काफ़ी सारे हमने मिशंस लॉन्च किए हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम और भी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में XYZ और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो लेकिन हमने एक और भी मिशन लॉन्च किया जिससे हम क्या करेंगे, हमारा एमिशंस को कम करेंगे और जितना हमारे सेक्टर्स हैं लाइक स्टील है, फर्टिलाइजर है, उसको डीकार्बोनाइज करने की भी हमारी कोशिशें चल रही हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया। ये सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने 2021 की इंडिपेंडेंस स्पीच में इस प्रोग्राम के बारे में बात की थी, जिसके बारे में अभी डिटेल्ड गाइडलाइंस बन रही हैं। तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? जब आपके हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर की, जिससे हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइसिस करने की इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आनी चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक डायग्राम हम देख लेते हैं बना के। यहाँ पे ऐसे करके एक बीकर, वहां पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड। इन दोनों को हमने सप्लाई दे रखी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे वाटर होता है जो आपको रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स में सेपरेट करता है H+ एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से H जो है H2 की फॉर्म में बाहर निकलेगी और यहाँ से आपका O2 निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी भी आप दे रहे हो वो भी आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आना चाहिए। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके वाटर की H2 प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि हम ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो अभी इसके स्पेसिफिक एडवांटेजेस क्या हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के? पहली बात तो ये है कि हम डीकार्बोनाइज कर पाएंगे सेक्टर्स को लाइक आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, अगर हम वहां पे H2 यूज करते हैं जो कि आपका क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इससे हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ये लाइन लिखने के बाद आपको कुछ डाटास के साथ उसको एग्जाम्पलीफाई भी करना होता है कि हाँ, कि जैसे 50 MMT CO2 मिलियन मीट्रिक टन एमिशन की रिडक्शन हम कर पाएंगे बाय 2030। रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड और यूज्ड बाय ग्रिड कैन बी चैनल्ड इनटू द प्रोड्यूस हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने जैसे आपको पीछे डायग्राम में बना के बताया कि हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे, वैसे जो ये रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जिसको ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वेस्ट चली जाती है, तो हम उसका यूज भी क्या कर लेंगे, आपका ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि हम अपना जो अपडेटेड हमने एनडीसी दिए थे तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। एनडीसी क्या है, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि इंडिया ने 2 अपडेट किए हैं। एक तो उसका जो है आपका 45% होना चाहिए आपका एमिशंस रिडक्शन, ठीक है, जीडीपी की कंपैरिजन में इंटेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। सेकंड 50% जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो होएगी वो आपकी नॉन फॉसिल फ्यूल से आनी चाहिए, नॉन फॉसिल फ्यूल से बाय 2030। तो ये इंडिया के 2 अपडेटेड एनडीसीज थे। बाकी एनडीसीज इंडिया के सेम है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताओगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के एनडीसीज क्या हैं। ये स्पेसिफिक हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा फुलफिल हो सकता है ये एनडीसी जो हमने डिसाइड किए हैं अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट बिल, हम जो फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें ये फर्टिलाइजर या रिफाइनरी इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है, तो हम अगर हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम यूज करेंगे अपनी इंडस्ट्री वगैरह में, तो हमें अप्रोक्सीमेटली जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका जो बिल होता है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ तक रिड्यूस हो सकता है। दैट मीन्स हमें फॉरेन रिजर्व्स की भी सेविंग होएगी। तो इन चीजों को करने के लिए साइट एक और प्रोग्राम इसी के अंडर लॉन्च किया गया, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। इसके अंडर क्या है कि हम सपोर्ट करेंगे कि जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है हम उसको क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो उसके लिए क्या क्या होएगा, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी एक्सपेंसिव है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, पहले पायलट प्रोजेक्ट्स लगाएगी एंड जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं उनको बनाने में भी गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी सब्सिडीज की फॉर्म में। लाइक जैसे अभी और सेक्टर में गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चला रही है, इस तरह की स्कीम के साथ उसको सपोर्ट कर सकती है। इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो आपके वाटर मॉलिक्यूल को रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स में H+ OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक करने के लिए जो ये सिस्टम लगा होता है इलेक्ट्रोड्स का, मेम्ब्रेन का, उसको बोलते हैं हम पूरा ये इलेक्ट्रोलाइजर। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसको बनाने में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, ये भी गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बजटरी एलोकेशंस भी गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए, ठीक है। अभी साइड प्रोग्राम में सिर्फ ये चीज़ें बातें की गई हैं, अभी प्रॉपर किस तरह से गवर्नमेंट करेगी अभी ये डिसाइडेड नहीं है। टू क्रिएट द डिमांड साइड पुल, अभी ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बन तो जाएगी लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको वो बहुत महंगी पड़ती है, अप्रॉक्सीमेटली 300 पर केजी है। तो उसको जो पीपल्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये एक्सपेंसिव है। तो उनको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सब्सिडीज वगैरह देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट का एक मोटो है इस मिशन, इस प्रोग्राम के अंडर। सेकंड थिंग ये है कि डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट रेगुलेटरी सिस्टम, हाइड्रोजन को बनाने वाले जो भी पूरा आपका इकोसिस्टम जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो पूरी एक चैन बनेगी उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए भी आपका एक रेगुलेटर सिस्टम होना चाहिए, अभी तक गवर्नमेंट ने ये बोला है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको मेन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए, स्पेसिफिक एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, और साइड प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कैसे करेगी या फिर हेल्प कैसे करेगी। चैलेंजेस में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या फिर आपको नए नए इन्वेंशंस करने के लिए R&D की बड़ी प्रॉब्लम है। अभी प्रधानमंत्री जी ने मोटो ऐड किया, आप लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है, जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ उन्होंने एक और टर्म ऐड की है, जय अनुसंधान, ठीक है। तो इस तरह का आपका एंड में क्वेश्चन को एंड करना चाहिए कि इस तरह को बढ़ावा देना चाहिए आपको, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग को एंड कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम में कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है, कुछ नॉर्मल एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि जो H2 होता है वो आपके कौन से इलेक्ट्रोड से निकलता है, कैथोड से निकलता है कि एनोड से निकलता है।
तो ये कैथोड से प्रोड्यूस होएगा। आपको बताना ये होता है कि बताना ये है कमेंट सेक्शन में कि नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इतना ही। अगर कुछ और इसके बारे में अपडेट्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो हम उसको भी हमारे टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।